बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को सत्संग का परम पावन अवसर मिला है, जहाँ अपने इस अनमोल जीवन के बारे में कुछ सोचने का, समझने का, विचार करने का मौका प्रभु ने प्रदान किया है। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ी दया है। बंधु, जिसने सत्संग की बातों को विचार कर लिया, मनन कर लिया, वो कहां से कहां पहुंच गया इसका कोई ठिकाना नहीं। इतिहास गवाह इस बात का। पतित से पतित भी प्राणी पावन बन गए, पवित्र बन गए, महान बन गए। अधम भी मुक्ति को प्राप्त कर लिए और नीच भी सदगति को प्राप्त कर लिए। कब? जब सत्संग मिला। क्या मिला? सत्संग। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाधी, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में भी आधी घड़ी अगर संत महापुरुषों की संगत मिल जाए, एक बात भी आपने विचार कर लिया और उस पर चल पड़े, तो वही आपके जीवन की नैया को भवसागर से पार कर देगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन जिसने विचार किया, सत्संग में आते बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग आते हैं, सिर्फ आते हैं और सुन लेते हैं और चले जाते हैं, उस पर कुछ विचार नहीं। महापुरुष समझाते हैं कि जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। जिसने विचार किया, तो इतिहास गवाह है इस बात का कि रत्नाकर जैसे खूंखार डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गए। क्या बन गए? वाल्मीकि ऋषि। गौर करना, विचार करना। जो लूट मार करते थे, गला काटते थे, पाप करते थे, अपराध करते थे, उन्हें एक बात समझ में आ गया संत महापुरुष की। उन्होंने पूछा कि जो पाप कर रहे हो, लूट मार कर रहे हो, इसमें आपके परिवार वाले हिस्सा बटाएंगे कि नहीं बटाएंगे? तो हर व्यक्ति किसके लिए करता है? अपने परिवार के लिए। अच्छे बुरे जो भी कर्म करता है। और जब उन्होंने पता किया तो पाप में हिस्सा बटाने को कोई तैयार नहीं। अच्छे में सब साथी होते हैं, लेकिन उल्टे में साथी होना आसान काम नहीं। उनके विचार मन में आया कि मेरी कमाई तो सब खाते हैं, लेकिन पाप को मैं खुद ही भोगूंगा। जिनके लिए पाप कर्म कर रहा हूं वे उसमें हिस्सा नहीं। चारपाई पर घुरचूंगा तो मैं घुरचूंगा, मलमूत्र का त्याग करूंगा। लकवा मारेगा तो मुझे मारेगा, हैं? हार्ट अटैक होगा मेरा होगा। तो कमाई सब खाते हैं, लेकिन मेरे पाप में हिस्सा बटाने को तैयार। सोचा मेरे से मूर्ख कौन सा है, हैं? कमा कमा कर सबको खिलाओ और भोगो खुद। सोच लिया कि अब मैं बुरे कर्म नहीं करूंगा। और जब पक्का बन गया तो वही रत्नाकर वाल्मीकि ऋषि बन गए। क्या बन गए? वाल्मीकि। एक ही बात तो विचार किया कि मेरे पाप में कोई हिस्सा नहीं बटा। आप लोगों को मालूम है ये बात कि नहीं मालूम है? आपके पाप में लोग हिस्सा बटाएंगे, हैं?
फिर भी पाप कर्म करने से बचते नहीं। लोगों के लिए, अपनों के लिए झूठ बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? दो बच्चों की लड़ाई हो जाए, एक बच्चा आपका एक दूसरे का बच्चा, तो गलती किसकी दोगे, अपने की कि दूसरे की? भले जानते हो कि मेरे ही बेटे की गलती है, लेकिन गलती किसकी देंगे? दूसरे की देंगे। अपने के चक्कर में हम बुरे कर्म तैयार कर लेते हैं। बंधुओं ध्यान देना, इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि अपने ही लोगों को नरक का सामान तैयार करते हैं। किसका सामान? नरक। कहे मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ इतना दम था, और मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। जिनको अपना कहकर पुकारता है, ध्यान देना, उनके मन का 10 काम करो और 1 काम ना करो तो खुश होंगे कि नाराज? क्या होंगे? 10 काम उन्हीं के मन का किया और 1 काम उनके मन का, तो खुश हो जाएंगे नाराज हो जाएंगे? क्यों? 10 काम तो किया है, वो 10 काम खुश नहीं कर पाएंगे, वो 1 काम जो उनके मन का नहीं किया वही नाराज कर देगा। और जब मुंह टेढ़ा हो जाता है तो सीधा होता जल्दी? फिर प्रार्थना करो, क्षमा मांगो, पैरों में गिरो, लेकिन जल्दी सीधा होने वाला। तो यहाँ बेचैन करते हैं। कौन बेचैन करते हैं? अपने की गैर? अपने। यहाँ बेचैन करते रहते हैं, उन्हीं के चक्कर में मेहनत करते हैं, भागे भागे फिरते हैं। मुंह टेढ़ा हो जा, सीधा होने के लिए बेचैन। और ध्यान देना, सबसे ज्यादा बेचैनी मनुष्य को तब होती है जब अपने उल्टे हो जाते हैं। एक शब्द उल्टा बोल दे तो हड्डी छोड़कर कलेजे में असर करता है। करता है कि नहीं करता है? गैर कुछ बोल दे, ज्यादा कष्ट नहीं होगा आपको। और जो अपना प्रिय है, वो जिस पर आपने भरोसा किया है, वो एक बात भी उल्टी बोल देगा तो भूख रहेगी। लोग कहेंगे चलो खाना खा लो, अगर नहीं अब भूख उड़ गई भूख। क्यों? अब उससे पेट भर गया, उसकी बाड़ी से। किससे पेट भर गया? बाड़ी पेट में इतना भर गई, अब जगह नहीं है भोजन की, रह गया। वो रील चल रही है अंदर अंदर, वो हटती है। आंसू बहाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। और जो रोते हैं तो बाहर रोते हैं कि कोने में छिप कर? कहाँ रोते हैं? और जो अपने कुछ उल्टा बोलते हैं तो सड़क पर जाकर रोते हैं कि कोने में? कहाँ? कोना ढूंढते हैं। अब भी इज्जत बचा रहे कि बाहर रोएंगे तो अपनों की बदनामी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। रोते हैं, बिस्तर पर चले जाते हैं, नींद वही रील हटती नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं अपने यहाँ भी दुख देते हैं, और जब उनके चक्कर में बुरे कर्म कर लोगे तब तो आगे मिलेगा कि नहीं? उन्हीं के लिए झूठ, छाल, कपट, बेईमानी सब किसके लिए करते हैं? ध्यान देना, दूसरे की जमीन छीन कर अपने में मिलाते हैं। किसके लिए? ताकि बेटे की जमीन और बढ़ जाए, ज्यादा हो जाएगी। झूठ कपट का प्रयोग करते हैं, तो जो कर्म तैयार कर लिया उन्हीं के चक्कर में, वो आगे आप भोगेंगे। तो यहाँ भी दुखी और वहां भी दुखी। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि ये सारा संसार दुख से भरा हुआ है। किससे भरा है? कबीरा यह जग दुख भरा, और सुखिया सब संसार, और सुखिया केवल भक्त जन, जाके नाम आधार। सुखी भक्त हैं जिसने प्रभु के नाम का आधार पकड़ लिया है, सहारा पकड़ लिया। बंधु, इस दुनिया में थोड़ा गौर करेंगे, इस दुनिया में लोग खुद जानते हैं कि मैं सुखी नहीं हूं, वो वाला सुखी है दूसरा। दूसरे को सुखी देखते हैं कि वो सुखी है। जैसे जिसके पास किराए का मकान नहीं है, वो क्या सोचता है कि कहीं किराए का मकान मिल जाता तो बाल बच्चों को पढ़ा लिखा लेते। वो क्या सोच रहा है? जिसको मिल गया है वो सुखी है, जानते हैं। और जिसको किराए का मिला हुआ वो मकान मालिक से परेशान, यहाँ पानी मत गिराना, यहाँ मत करना, यहाँ वो करना, झंझट।
वो सोचता है अपना हो जाए चाहे एक झोपड़ी हो जाए। सोचते कि नहीं सोचते? अपना एक झोपड़ी हो जाए तो ये झंझट, मकान मालिक की झंझट खत्म रहेगी कि यहाँ ये मत करो वहां मत करो, परेशानी। वो क्या सोचता है? जिसके पास अपना मकान है वो सुखी है, और जिसके पास अपना मकान हो जाएगा वो पहले तो सोच रहा है झोपड़ी एक कमरा भी बन जाता तो काम चल जाता। अब बाद में क्या सोचेगा? अब दूसरी मंजिल भी बना लो, किराएदार रख लूं तो और आमदनी हो जाएगी। नहीं समझ में? तो जिसने किराएदार रख लिया वो सुखी है। ध्यान देना, दूसरे को सुखी देखते हैं और खुद बेचैन ही रहते हैं। बंधु ध्यान देना, किराएदार रख लिया तब सोचता अब एक फ्लैट और ले ले। ध्यान देना, ये कभी खत्म होता। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि दीन कहें धनवान सुखी और धनवान कहें सुखी राजा हमारा। जो गरीब है वो सोचता है धनी है वो सुखी। सोचते हैं कि नहीं? इसीलिए सब धनी होना चाहते हैं। जान रहे हो धनी सुखी है, लेकिन धनी होना चाहते हैं गरीब क्या होना चाहते हैं? सब धनी, लेकिन जिसके बराबर तुम हो बहुत बड़ा आदमी नहीं बनना चाहते। आप ध्यान देना, आप अपने आस पड़ोस में जो धनी आदमी होगा सोचते होंगे उसके बराबर मैं भी हो जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं। सीधे प्रधानमंत्री बनना चाहता है कोई? प्रधानमंत्री नहीं। ध्यान देना, अपने आस पड़ोस में जो थोड़ा संपन्न होगा तो आप सोचते हैं मैं भी उसके बराबर हो जाता, फिर मुझे कोई दिक्कत लेकिन उससे पूछने नहीं जाते कि भाई तुम्हारे बराबर मैं भी होना चाह रहा हूं तो तुम सुखी हो गए हो क्या? एक बार पड़ोस में ही तो है, जाकर पूछ कर आ जाओ। दूर से देख लेते हैं वो सुखी है, अगर पूछने जाओगे तो वो कहेगा तो मुझे शुगर है, मुझे ये है, मुझे वो है, तो बहुत ज्यादा बीमारी नहीं है। हार्ट अटैक ज्यादा किसके होते हैं, गरीबों के कि अमीरों के? हार्ट अटैक हो रहे हैं और सब लोग अमीर ही बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? किस लिए? कि जल्दी हार्ट अटैक हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव। यही एक धोखा है जो लोग समझे कि दीन कहें धनवान सुखी और धनवान कहें सुखी राजा हमारा। जो धनी है वो सोचता है सरकार वाले जो बड़े बड़े नेता है वो सुखी हैं, टैक्स लगा देते हैं। धनी को झंझट है पैसा कहाँ रखूं, घोटाले में निकलते हैं कि नहीं निकलते? कितना मेहनत से छिपा छिपा के दीवालों में रखता है, और जब इनकम टैक्स का छापा पड़ता है तो सब निकल जाता है। करोड़ों करोड़ निकलते हैं। तो करोड़ों रुपया घर में रख रखा था लेकिन सुखी हो गया था। ध्यान देना, आप गौर कर लेना, धन से क्या सुखी हो जाएंगे? जिसके पास करोड़ों रुपए निकलते हैं तहखाने में वो सुखी हो गया था क्या? वो भी सुखी, और वो धन उसे सुखी किया कि दुखी किया? धन तो सारा सरकार ले लेती है और उसे जेल में डाल देती है। तो इस महापुरुष समझना, इस धोखे में मत रहना कि धन से मैं सुखी हो जाऊंगा। ये ध्यान देना, सबके मन में है जहां धन हो जाएगा सुखी हो जाएंगे। जितना बढ़ेगा बेचैनी भी उतनी ही बढ़ेगी। याद रख लेना बंधु, दुनिया की चीजें ही। दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुखी राजा हमारा, और राजा कहे महाराजा सुखी। राजा कहता है कि महाराजा है, हम पर भी टैक्स लगाता है। पहले राजाओं का समय था तो जो बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होता था वो राजा से कर वसूलता था। क्या वसूलता? जैसे आज टैक्स है उसी कर कहते हैं। बंधु ध्यान देना, तो राजा सोचते थे मैं महाराजा हो जाता मैं सुखी होता, मैं दूसरे से टैक्स लेता। और महाराजा कहे सुखी इंद्र है प्यारा। महाराजा कहते हैं मैं तो इस पृथ्वी का ही महाराजा हूं। और इंद्र कहाँ के महाराजा हैं? स्वर्ग के। कहाँ के? तो आप लोग स्वर्ग चाहते हैं कि नर्क? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? स्वर्ग सभी चाहते हैं, नर्क कोई चाहता है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसे ध्यान देना। इसीलिए जब घर में किसी की मौत होती है, माता पिता के दादा दादी की, तो क्या लिखवाते हैं कार्ड में? कि अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पिता का
कोई नरकवास लिखता है? सब स्वर्गवास, भले उन नरक में गए हो, ध्यान देना, लेकिन लिखेंगे क्या? अर्थात स्वर्ग अच्छा है तभी तो अच्छा मानते हैं, ध्यान देना। महाराजा कहते हैं कि स्वर्ग के राजा है जो इंद्र, जब स्वर्ग में जाने पर इतनी खुशी है तो जो वहां का राजा बन जाएगा तो कहते हैं महाराजा कहें सुखी इंद्र है प्यारा। कौन सुखी है? अब इंद्र कहते मैं भी सुखी नहीं हूं। क्यों नहीं सुखी हूं? कि कहीं कोई भक्त तपस्या करेगा तो सबसे ज्यादा झंझट किसको होती है? इंद्र को होती है। वो सोचता है मेरा सिंहासन है, तो चिंता है कि नहीं? इसलिए जहां कोई भजन करता है तो देवताओं के राजा इंद्र को परेशानी, वो विघ्न डालते हैं। क्या डालते हैं? देखो ध्यान देना, देवताओं को भजन ज्ञान ये अच्छा लगता नहीं। उल्टा मत मानना, समझ ले, रामायण में लिखा गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। क्यों? क्योंकि उनको चिंता हो जाती कोई भजन कर लेगा तो मेरी राजगद्दी छीन लेगा, मैं राजगद्दी से। रामायण में लिखा गया कि इंद्र ने सुरन न ज्ञान सुहाई, और विषय भोग पर प्रीति सदाई। इंद्रियों को और देवताओं को ज्ञान कल्याण अच्छा लगता नहीं, तभी तो कोई भजन कर रहा है तो देवताओं के राजा इंद्र विघ्न डालते हैं। कौन डालते हैं? इंद्र। तो ईर्षा दोष उनके अंदर है कि नहीं है? है कि ये ना भजन करके ऊंचे ना निकल जाए। और आप लोग तमाम सुनते हैं कि कोई तपस्या कर रहा होता है तो लाते अप्सराओं को जाओ नाचो गाओ, उनके मन को डिस्टर्ब करो ताकि वो भजन से मन टूट जाए। कहानियां सुनते रहते हैं आप लोग। तो इंद्र कहते हैं मैं भी सुखी, मुझे यही ढूंढना पड़ता है कौन किस गुफा में तपस्या कर रहा है, नहीं समझ में है, कौन ज्यादा भजन कर रहा है, रोकू जाकर उन्हें। क्या करूं? तो भजन में सहयोग करते हैं कि रोकते हैं? क्या करते हैं? जब राजा रोक रहे हैं तो उनके और देवता वो भी रोकेंगे। ध्यान देना, गौर करना बंधु। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी। कौन सुखी है? ब्रह्मा सुखी है, जैसा मर्जी कहे वैसा बनावे, वो फ्री है, वो निर्माण करने वाला है। किसी को टेढ़ा बनावे, किसी को सीधा बनावे। ध्यान देना, अब ब्रह्मा कहते हैं मैं भी सुखी नहीं हूं। बनाते बनाते ऐसा कभी दिमाग चकरा जाता है कि किसी की एक आंख लगाना भूल जाता है, नहीं सुनता। किसी को कान में आवाज ही देना भूल जाता हूं, बहरा हो जाता है, नहीं समझ। किसी को जुबान भी नहीं दे पाता। तो कहते ब्रह्मा कहते मैं भी सुखी, दूसरे को सुखी देख रहे हैं लेकिन खुद सुखी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, और ब्रह्मा जी कहे सुखी पालनहारा। कौन सुखी है? पालनहारा जो विष्णु है। कौन है? वो सुखी है। मेरा भी कहते दिवक विष्णु कहते भाई मैं भी सुखी। क्यों? कि कौन भक्त कब मुझे आवाज लगा दे, आधी रात को पुकार लेगा तो नंगे पैर भागना, तो ये भी झंझट है। सो नींद आराम कर रहा होता हूं, लेकिन कब कौन आवाज लगा देगा कोई भरोसा, तो नंगे पैर मुझे भागना पड़ता है। कि विष्णु कहें कोई न सुखी, और सुखिया है केवल भक्त हमारा। भगवान विष्णु कहते हैं संसार में कोई भी सुखी नहीं है, एक सुखी है और वो है प्रभु का भक्त। लेकिन इसका भी हिसाब लगा लेते हैं। सत्संग का मतलब यही निष्कर्ष एनालिसिस करना। अब कह रहे हैं भक्त सुखी है, तो दुनिया में भक्त बहुत है कि नहीं? जो सवेरे 4 बजे उठकर नहा लेता होगा वो भी भक्त कहलाता है। भक्त बजने लगता है। क्या बजने लगता है? कहते वो तो बहुत बड़े भक्त हैं, सवेरे 4 बजे उठकर नहा लेते हैं। नहा लिया तो कौन सा भक्त होगा? लेकिन भक्त है। और कोई बिना नहाए धोए खाना नहीं खाता होगा तो क्या कहते हैं उसे? बहुत बड़े भक्त हैं। वो तो बिना नहाए धोए पानी भी
ऐसे तमाम प्रकार के भक्त हैं, लेकिन भक्त भी सुखी दिखाई पड़ते नहीं। सुखी हैं, भक्ति करते रहते, लेकिन फिर भी बेचैन और परेशान रहते हैं। तो भगवान विष्णु क्या झूठ बोल रहे होंगे? अब भक्तों में भेद है। क्या है? सही भक्त कौन है ये भी समझने की आवश्यकता है। अगर विष्णु कह रहे भक्त सुखी है तो उनकी बात झूठी नहीं हो सकती है, लेकिन भक्त किसे कहते हैं ये समझना आवश्यक है। कोई अगरबत्ती घुमा दे वही भक्त कहलाता है? नहीं कहलाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब भक्त किसे कहते हैं ये समझना जरूरी है। दो प्रकार के भक्त होते हैं। कितने प्रकार के? दो। थोड़ा गौर करना। जब आप भगवान के पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं तो ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं। क्या करते हैं? मांगते हैं। मांगने जाते हैं कि नहीं जाते? जब भी जाएंगे भगवान के मंदिर में तब कुछ ना कुछ मांगे। या बिना मांगने वाले भक्त हैं? ज्यादातर मांगने वाले ही। लगभग 95% लोग भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। और ये चीज मांग लिया, दे दिया, फिर दूसरा चीज मांगते हैं। नहीं समझ में? मांगते मांगते कोई बात। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मांगते मांगते जिंदगी बीत गई, लेकिन मांगना बंद नहीं हुआ। आपका मांगना बंद हुआ भगवान से? बहुत चीजें प्रभु ने दे दिया होगा, लेकिन मांगना बंद नहीं। तो ध्यान देना कि महापुरुष समझाते हैं और मांगने में भी हल्का फुल्का नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? मनोती मानते हैं कि हे प्रभु, मेरा लाख रुपए की लॉटरी निकल जाएगी तो 10 रुपए का लड्डू चढ़ा आऊंगा। कहते हैं कि नहीं? मनोती मानते हैं कि नहीं? ज्यादा मांगते हैं या कम मांगते हैं? बिजनेस व्यापार में थोड़ा फायदा होता होगा, नहीं? 10 रुपया का लागत लगाएगा तो 12, 14, 15 कमाएगा। और भक्ति में 10 रुपए की लागत लगाएगा तो कितना कमाएगा? लाख रुपया मांगेगा। कितना मांगेगा? ज्यादा मांगते हैं कि नहीं? ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और वो भी लड्डू कब चढ़ाने जाएंगे? काम बन जाएगा तब कि पहले? हाँ, धोखा उसमें भी है। कहीं ऐसा ना हो लड्डू चढ़ाओ और इधर काम। आदमी भी कम होशियार नहीं। होशियारी में तो बहुत मिला होशियारी आपको। मनुष्य के पास होशियारी कमी हो सकता है। पहले लड्डू चढ़ाता, काम ना बनता, इसलिए इंतजाम मनोती मानता है, लोभ देता है कि लड्डू अगर खाना चाहते हो तो मेरी लॉटरी जो भी काम होगा कि ये काम करवा दोगे तब लड्डू, और तब तक भूखे रहो, तब तक मुझे कोई मतलब। ध्यान देना। हाथ में आ जाए लाख रुपया तब चलेगा 10 रुपये। ध्यान देना। तो जो आपको लाख रुपए की लॉटरी निकाल सकता है वो खुद 10 रुपए लड्डू नहीं खा पाएगा। खा पाएगा कि नहीं? लेकिन लोभ। और ये भी लोभ की बात अलग है। कुछ लोग जाकर गांठ बांधाते हैं। गांठ बांधते हैं कि नहीं? कहीं धागा, कहीं पौधा, कहीं पेड़, कुछ ना कुछ बांधते हैं। बांधते हैं? नहीं बांधते? धागा बांधाते हैं। क्या कहते हैं वहां? कि अगर मेरा काम बना दोगे तब धागा क्या करेगा? खोल दूंगा। और अगर काम नहीं बनाया तो फिर बंधे ही रहो। किसको बांधते हैं उसमें? भगवान तो वैसे पकड़ में नहीं आते, इसलिए धागा ही गांठ बांध देते। ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समझना भक्त किसे कहते हैं ये समझना आवश्यक है। गौर करना, तभी आपका काम चलेगा। अन्यथा भक्त बनने के बाद भी दुखी रहें। धागा बांधाते हैं कि अगर मनोती मान दे मेरा काम बन जाएगा तो आकर धागा गांठ खोल देंगे, और काम नहीं बना तो गांठ खोलेंगे? फिर नहीं खोल सकता कभी भी, तो जाएगा नहीं। बधे रहो। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को भाई लड्डू देते हैं कि लड्डू में दे देंगे काम कर दे। लड्डू पर नहीं दिया तो रस्सी में बांधते हैं। किसमें बांधते हैं? रस्सी में बांध देते हैं। कहते हैं, पूछते हैं कि मानेगा कि नहीं? पूछते हैं। अगर मान गया तो रस्सी
खोल दूंगा, और मानेगा नहीं तब खोलने वाला। भगवान को भी लोग खेल खिलौना बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ध्यान समझना, कुछ ना कुछ मांगते हैं, और जो मांगता है ऐसे समझ लेना, आपके दो मित्र हैं। कितने मित्र हैं? दो। एक जब भी मिलता है तो कुछ ना कुछ मांगता है, आपके सामानों से प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है? सामान से। उसकी गाड़ी तुम्हारे लेकर जा रहा है, अच्छे अच्छे खिलाते रहो, घुमाते रहो। एक तो मित्र आपका इसलिए प्रेम करता है, और दूसरा मित्र है दिल से आपसे प्रेम करता है। तो दोनों मित्रों से आप ज्यादा प्रेम किससे करेंगे? जो सामान मांगने वाला जो दिल से प्रेम करता है, हैं? दिल से। सामान मांगने वाले से ऐसे समझ लो, जैसे कि दो बेटी आपकी, ऐसे समझ लो। दो बेटी किसी को, और एक बेटी जब भी आती है मायके तो कुछ ना कुछ मांगती है कि माँ ये दे दो, तो पिता ये दे दो, तो पिता ये दो, मांगती रहती है। और दूसरी बेटी देने पर भी नहीं लेती, मना करती, नहीं नहीं माँ तुम्हारे यहाँ काम है। और एक है उसका काम वाला सामान माँ कर लेकर चली। तो माता पिता दोनों बेटियों में ज्यादा प्रेम किससे करेंगे? मांगने वाले से कि ना मांगने वाले से? पक्का है? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये जब भी आएंगे कुछ ना कुछ, और आने वाली होगी छिपा दे आएगी, फिर मांग लेगी, नहीं लूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो जब आप लोग मांगने वाली, अपनी तो दोनों बेटी हैं ना, दोनों प्रिय हैं, मांगने वाली से आप प्रेम नहीं कर पा रहे हो, तो भगवान मांगने वालों से प्रेम कर लेगा? कर लेंगे। इसीलिए भगवान मांगने वालों से प्रेम कर पाते, और इसीलिए मांगने वाले कभी सुखी हो पाते। तो दो प्रकार की भक्ति भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। सकाम माने कुछ ना कुछ चाहिए। अच्छा है, बताओ, चलो मांगते ही हैं, तो क्या कभी ने ऐसी मनौती मांगा कि हे भगवान मुझे तू चाहिए? ऐसा मांगा कि जिस दिन तू मुझे मिल जाएगा उस दिन मैं 10 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा? ऐसा कोई मनौती मांगा है? भगवान को मांगा? क्योंकि भगवान की कोई जरूरत, सामान मनी ऑर्डर करते रहो, वहां से धन दो, बेटा दो, बेटी दो, लेकिन तुम मत आ जाना, तुम्हें तो और सेवा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सेवा करनी। भगवान की मनौती हमने आज तक नहीं सुना कि किसी ने कह दिया हो कि हे प्रभु जिस दिन आप मुझे मिल जाओगे तब मैं 10 रुपए का पूजा कराऊंगा, नारियल तोड़ाऊंगा, लड्डू चढ़ाऊंगा, या पैर भर कराऊंगा। ऐसा कोई मांगा? तो भगवान की जरूरत है, सामान की जरूरत है, लेकिन भगवान की जरूरत। इसीलिए भगवान की 4 प्रकार के भक्त बतलाए गए। रामायण में लिखा गया कि राम भगत जग 4 प्रकारा, और चहु चतुर कहु नाम आधारा। कहते प्रभु के 4 प्रकार के भक्त हैं। पहला भक्त है आर्त। आर्त माने दुख आ गया, हे भगवान अब मेरा दुनिया में कोई सहारा, दुख में पुकारने वाला। दूसरा अर्थार्थी। अर्थार्थी माने कुछ चाहने वाला, वो भी सुन ही रहे थे, धन दो, दौलत दो, बेटा दो, बेटी दो, कार दो, कोठी दो, दुश्मन को मार दो, वो भी मनौती मांगते हैं? नहीं मांगते। ऐसा भी पूजा कुछ लोग करवाते हैं कि मेरा दुश्मन विध्वंस हो जाए, करवाते हैं। ध्यान देना। तो 2 प्रकार के भक्त सकाम भक्त कहलाते हैं, आर्त और अर्थार्थी, दुख में पुकारने वाले और कुछ ना कुछ चाहने वाले। तीसरा भक्त है जिज्ञासु। क्या है? जिज्ञासु का मतलब भगवान क्या है। सुनते हैं कि भगवान सबके हृदय में मौजूद है। अगर आपसे पूछे कि भगवान कहाँ है तो क्या बोलोगे? कहाँ है? ज्यादातर लोग 2 बातें कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा हर जगह पर है, और कुछ लोग कहते हैं परमात्मा हृदय में मौजूद है। और दोनों बात सही है। अगर हर जगह पर है तो हृदय में भी मौजूद है। बंधुओं, चाहते हैं कि जब हृदय में है तब मैं उसे जानूं कि क्या है। देखो, हनुमान जी की आप लोग पूजा करने जाते हैं, हनुमान जी ने भी यही समझाया कि प्रभु हृदय में मौजूद है। कभी कहीं फोटो देखा होगा सीना फाड़कर फोटो या मूर्ति बनी होती, राम लक्ष्मण सीता।
तो उन्होंने सीना फाड़ कर प्रमाणित किया। अगर हनुमान जी की बात लोग मान गए होते, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव उनकी पूजा जरूर करेगा लेकिन उनकी बात मानने को तैयार, अगर हनुमान जी की बात लोग मान गए होते कि प्रभु हृदय में है, तो उन्हें सीना फाड़ने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। सीना तो प्रमाण देने के लिए फाड़ा, और अपना ही फाड़ा, दूसरे का नहीं फाड़ा। दूसरे का फाड़ा और लड़ाई हो जाए, मेरा क्यों फाड़ दिया, नहीं समझ में। इसलिए खुद कष्ट उठा लिया ताकि दुनिया वाले समझ जाए कि प्रभु हृदय में मौजूद हैं। अपना फाड़ देकर दिखाया। क्यों दिखाया? कि जैसे मेरे हृदय में प्रभु हैं ऐसे आपके हृदय में भी प्रभु हैं। ध्यान देंगे, बात नहीं करेंगे, बात मत करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव। हनुमान जी ने इतना कष्ट उठा लिया, उनकी पूजा करते रहते हैं लेकिन उनकी बात को समझ नहीं, हृदय में कभी ढूंढते नहीं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। अब ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। तो वो जिज्ञासु भक्त जानने की इच्छा पैदा होती परमात्मा क्या है। और चौथा है ज्ञानी, जो प्रभु के हृदय में पहचान लेता है बंधु। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सकाम भक्त सामान चाहने वाले होते हैं और निष्काम भक्त प्रभु को चाहने वाला होता है। इसीलिए निष्काम भक्त ही सुखी होता है। सकाम भक्त सामान पा गया, आज एक सामान मांगेगा, खत्म थोड़ा होगा, कल फिर कुछ जरूरत पड़ेगी, फिर सबको जो, तो जिंदगी भर मांगता रहेगा लेकिन अंदर संतुष्टि। निष्काम भक्त प्रभु को चाहता, किसको चाहता है, और वही संतुष्टि और शांति को पाता। बता दे किस प्रकार से। छोटा सा एक प्रसंग आता है, आपको समझ में आ जाएगा सकाम भक्त खुश रहेंगे या निष्काम भक्त खुश रहेंगे। सुखी कौन होगा। एक राजा हुआ, उसके पास 4 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 4। तो राजा विदेश गया हुआ था। जब राजा विदेश से लौटने लगे तो अपनी रानियों के लिए चिट्ठी लिखा कि मैं विदेश से लौट रहा हूं और विदेश के सामान बहुत कीमती होते हैं, तो जो जो सामान आपको चाहिए चिट्ठी लिखकर भेज दो, मैं लेता आऊंगा। पहले फोन इत्यादि की व्यवस्थाएं नहीं थी, चिट्ठी लिखा करते थे। अब 4 रानियों के पास चिट्ठी आई और सबने अपना अपना सामान लिखना शुरू कर दिया।